Hello and welcome. In today's video we are going to understand what are variables. तो शुरू करते हैं हम अपना कि वेरिएबल्स होते क्या है। देखो, वेरिएबल्स में ज़्यादा कुछ है नहीं, अगर तुम लोग को लग रहा होगा कि ज़्यादा कुछ है तो नहीं है। बेसिकली हमारा जो वेरिएबल होता है वो एक स्टोरेज बॉक्स की तरह काम करता है। समझो एक बॉक्स है, उसके अंदर कुछ सामान है। मान लो तुम जो है क्या है एप्पल मान लो। आप बेसिकली उसके अंदर एप्पल्स हैं। अब समझोगे कि इसमें हुआ क्या। इसमें क्या हुआ, जो हमारा बॉक्स है वो तो वेरिएबल नेम हो जाएगा हमारा, मतलब वेरिएबल का नेम वही ये बेसिकली वेरिएबल है, उसका नेम होगा कुछ ना कुछ तो। और जितने उसमें एप्पल्स हैं या जो भी उसके अंदर है वो उसकी वैल्यू हो जाएगी। इसका बेसिक वो क्या होता है, मान लो हम एक इंटीजर बना रहे हैं यानी कि इंट, जो कि जावा में होता है। डाटा टाइप्स के बारे में आगे तुम लोग समझ जाओगे, मैं समझा दूंगा एक वीडियो बना के उस पर। देखो, तुम लोग सीखना चाहो तो ये सब चीज़ें यूट्यूब से भी सीख सकते हो, पर मैं उतना ही समझाने वाला हूँ, मैं पूरा जावा नहीं लेने वाला हूँ इसमें, जितना हमारा नीडेड है मॉडिंग के लिए। तो इस तरीके से होगा, इंट हमारा डाटा टाइप होगा, देन वेरिएबल का नेम, एग्जांपल हम अगर ले लें नम यानी कि नंबर, एंड देन उसकी वैल्यू इज इक्वल टू जो भी उसकी वैल्यू होगी, लाइक 10 हम मान लेते हैं। तो बस इतना ही है वेरिएबल्स में हमारे। फिर एक बार समझ लो कि ये है हमारा जैसे कोड, इंट नंबर इज इक्वल टू 8। तो बेसिकली इसमें क्या है, इंट हमारा डाटा टाइप है, जैसे बुलियन हमारा डाटा टाइप होता है, सेम उसी तरीके से इंट हमारा डाटा टाइप है। वो अगले वीडियो में तुम लोग समझ जाओगे, फिलहाल इतना ना दिमाग लगाना। तो नंबर क्या है, वेरिएबल का नेम है। देखो, ये कुछ सिंटैक्स है। अब तुम लोग बोलोगे इस तरीके से क्यों है, तो ये जावा का सिंटैक्स है भाई। अपने हर चीज़ के रूल होते हैं। तुम लोग स्कूल में जाते हो तो यूनिफॉर्म वहाँ पर तुम्हें पहननी पड़ती है, ऐसे अलाउ नहीं होता है कुछ प्रीमियम बच्चों को छोड़ के। तो जो है बेसिक रूल्स हैं, ये बेसिक प्रोग्रामिंग के रूल्स हैं ये। तो जावा में ये रूल है कि इसी तरीके से हम डाटा टाइप बनाएंगे, यानी कि कुछ भी वेरिएबल को क्रिएट करेंगे। बस इतना ही है। उस वेरिएबल की वैल्यू ये रहेगी और वेरिएबल का नेम ये रहेगा। बेसिकली ये समझ लो, यही वेरिएबल है। फिलहाल कोई डाउट हो तो बता देना, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डाटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे, लाइक प्रिमिटिव डाटा टाइप्स और नॉन प्रिमिटिव। देखो, बहुत बेसिक रहने वाला है, बस ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है। क्योंकि अभी तुम लोग जाओ, स्मॉली जो है डायरेक्टली समझना मुश्किल रहेगा, और अगर हम उसको जावा में कन्वर्ट कर ले तो हमें उसका जो लॉजिक है वो ईज़िली समझ में आ जाएगा। तो अगर लॉजिक समझ में आ गया तो हमारे सामने एक ही चैलेंज बचेगा, वो है उस लॉजिक में चेंजेस करना, जो कि लॉजिक समझने से तो ज़्यादा ही ईजी है भाई। वो तो तुम लोग कर ही सकते हो, बड़ी बड़ी कम्युनिटीज़ हैं मॉडिंग रिलेटेड, वहाँ तुम कर सकते हो कि मैं ऐसा चेंज कैसे कर सकता हूँ, अगर तुम्हें लॉजिक पता है। आगे मैं चेंजेस भी सिखाऊंगा, पर मेन हमारा जावा को सीखने का रीज़न है लॉजिक, लॉजिक समझना। तुम लोग को अगर मैं बोलूँ कि फिफ्थ में तुम लोग पढ़ रहे हो, एक काम करो, डायरेक्ट 10th की बुक उठा लो, वो भी किसकी, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड। तो वो उठा लो और तुम लोग नहीं समझ पाओगे, कोई भी बंदा होगा नहीं समझ पाएगा, कॉमन सेंस है भाई। तो वही बात है कि अगर हम पहले फिफ्थ कर लें तो कैसा रहेगा, फिर अगर हम 10th करें। बेसिक ये समझो, जो हमारा फिफ्थ है, मैं तुम लोग को पीछे ही समझा देता हूँ। ये जो हमारा फिफ्थ क्लास है, ये हमारा है जावा। बेसिक बता रहा हूँ मैं, इतना नहीं आसान है। ये जो 10th है, ये हमारा है स्मॉली। तो अब तुम लोग किसको पहले करना चाहोगे, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, क्योंकि स्मॉली हमारी असेंबली लैंग्वेज है, जावा ह्यूमन रीडेबल है। लेकिन क्या है कि बहुत टूल्स जो हैं हमें ये फीचर देती हैं कि हम जावा को ईजिली, सॉरी मैं गलत था उस टाइम, मतलब स्मॉली को हम इजीली जावा में कन्वर्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। चेंजेस उसमें डायरेक्टली नहीं कर सकते, चेंजेस तो हमें स्मॉली में ही करने होंगे, पर हम उसमें चेंजेस वगैरह कर सकते हैं वहाँ से, और उसको लॉजिक भी देख सकते हैं ना यार। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो लॉजिक है। लॉजिक हमें समझ में आ रहा है कि ऐप हमारा काम कैसे कर रहा है बैकग्राउंड में, तो सब हो जाएगा। तो ठीक है, कोई डाउट हो तो बताना तुम लोग, और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।